उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी अभी से देखिए, मुद्दे, रणनीति भी देखिए। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण 2027 का सत्ताधीश कौन होगा, इसके लिए कसरत तो चालू हो ही गई है और इस कसरत को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ मुख्यालय पर 2027 के सत्ताधीश का पोस्टर लगाकर अखिलेश को दिखाते हुए और तेज कर दिया है। इसे भाजपा शेख चिल्ली का सपना बता रही है, लेकिन इसी शेख चिल्ली ने इसी 2024 में लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा को दूसरे नंबर पर ढकेलकर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी है। आखिर क्या ज़रूरत थी समाजवादी पार्टी को 2024 में ही 2027 का सत्ताधीश दिखाते हुए पोस्टर लगाने की? तो समाजवादी पार्टी अपने वोटरों में यह संदेश देना चाहती है कि मत घबराइए, 2027 में हम ही सत्ता में आएंगे और उपचुनाव में सपा के पक्ष में वोटर गोलबंद हों, इसके लिए भी यह पोस्टर लगाया गया है। तभी तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यह पीडीए के लिए संदेश है कि पीडीए बटेगा नहीं, पीडीए एकजुट रहेगा। इसी पीडीए को पोस्टर से अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि 2027 के सत्ताधीश हम ही हैं। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहा है। इसका चाहे जो परिणाम आए 2027 के लिए बहुत मायने नहीं रखेगा। जीत हार से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में सपा को मिले वोट 2027 का खाका खींचेंगे। अगर उपचुनाव की 10 सीटें सपा जीत जाए तो एक मायने निकलेंगे, लेकिन 10 सीट भाजपा जीत जाए तो इसके बहुत मायने नहीं निकलेंगे, बल्कि कहा जाएगा कि सत्ताधारी भाजपा ने गणित किया और उपचुनाव में मिला जुला परिणाम आएगा तो भाजपा और सपा दोनों अपने अपने हिसाब से इसे अपने पक्ष में बताएंगी। पत्रकार इसका अनेक अर्थ निकालेंगे, जिसका कोई खास प्रभाव 2027 में नहीं होगा। उपचुनाव के लिए सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन दोनों सीट तय करने में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय दिल्ली तलब हैं तो योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में हैं और उपचुनाव में कांग्रेस की प्रियंका गांधी या वाड्रा ने वायनाड से, कर्नाटक के वायनाड से जो पर्चा भर दिया है, यह एक भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण घटना है जो 2024 में घट रही है। इसे पत्रकार आंक ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी अच्छे लीडर, अच्छे नियत वाले लीडर होकर भी हिंदी में बोलचाल में निपुण नहीं होने के कारण बार बार हाशिए पर चले जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी हिंदी बोलचाल की भाषा में निपुण हैं। वह पिंगल, व्यंग, कटाक्ष बखूबी समझती हैं और बखूबी कर भी सकती हैं। भारतीय राजनीति का मस्करापन प्रियंका गांधी पकड़ती हैं। भारतीय राजनीति में जो अभिनय करने की परंपरा हिंदी पट्टी में शुरू है, उसे भी प्रियंका गांधी बखूबी अंजाम दे सकती हैं और इस लिहाज से प्रियंका गांधी का उपचुनाव में पर्चा भरना कोई सतही खबर नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 का सत्ताधीश का पोस्टर लगाना भी कोई सतही खबर नहीं है। परिणाम बदलने, हालात बदलने का मादा इन दोनों घटनाओं में है। इसे एकदम से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बखूबी भारतीय राजनीति के समझ रखने वाले जानते हैं।